राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है डिलीवरी भाग 1। रागनी और अजय की शादी को 4 साल हो चुके थे और रागनी 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। बच्चा घूमता नहीं था, इसलिए डॉक्टर ने कहा था कि शायद कुछ दिक्कत हो सकती है डिलीवरी में। फिर भी रागनी हमेशा भगवान को याद करती और प्रार्थना करती कि सब ठीक हो जाए। ईश्वर की कृपा से रागनी की मम्मी ने उसे रामायण दी थी, जिसे वह हर रोज़ पढ़ती थी। फिर भी रागनी के मन में थोड़ा डर तो बना हुआ था। और कुछ दिनों बाद दिसंबर में सर्दियों की छुट्टी हो गई थी और रागनी की बड़ी ननंद नेहा उनके घर रुकने के लिए अचानक ही आ गई। रागनी को कमर में काफ़ी दर्द रहता था, इसलिए डॉक्टर ने उसे कहा था कि ज़्यादा देर तक काम में लगे रहने की बजाय थोड़ा थोड़ा काम करके बैठ जाए। उसके बाद फिर थोड़ा आराम कर ले। ऐसा करने से रागनी को थकान नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे, रागनी की तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी। ऊपर से ननंद भी आ गई थी, जो काम भी नहीं करती थी, बस रोटियां बनाते समय किसी को पकड़ा दिया, क्या कहना। नहीं तो खाने के बाद बर्तन भी रागनी को ही पकड़ा देती। कभी कभी उसकी सास ननंद को कहती थी, नेहा बेटी, तुम्हें रागनी की मदद करनी चाहिए। तो नेहा का एक ही जवाब होता कि मम्मी, हम तो अपने ससुराल में अकेले ही काम करते हैं और कोई मदद नहीं करता। हमारी अपनी बहू को आदत डलवा दो काम करने की। वैसे रागनी घर के कामों में बहुत ही ज़्यादा निपुण थी। बस आजकल प्रेगनेंसी के कारण उसका शरीर साथ नहीं दे पा रहा था। फिर भी रागनी बेचारी सुबह से शाम तक लगी रहती। ननंद के बच्चों को तीनों टाइम अलग अलग खाना चाहिए होता था। रागनी को भी खाना बनाने का बहुत शौक था, लेकिन अपनी इस हालत में भी वह सबकी हर इच्छा पूरी करती थी। रागनी हमेशा सुबह सुबह नहा लेती थी, क्योंकि शादी के दूसरे दिन से ही उसकी सास ने यह हिदायत दे दी थी कि मेरी रसोई में बिना नहाए मत आना। इसीलिए रागनी सुबह सुबह नहा धोकर ही रसोई में आती थी। एक दिन रागनी को नहाने में थोड़ा लेट हो गया, तो उसकी ननंद ने बाथरूम के बाहर जाकर रागनी को आवाज़ लगाई, रागनी, क्या हुआ? आज तुम ज़्यादा टाइम लगा दिया नहाने में। रागनी ने कहा, हाँ दीदी, एक दो सूट है जो इजी वॉश के थे, तो सोचा इन्हें धोकर रख दूं, अभी आती हूँ। बाहर रागनी ने जल्दी से नहा लिया। जब वह कपड़े पहन रही थी तो उसको उसकी ननंद की आवाज़ आई, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। मम्मी, मेरे सास ससुर के कपड़े जब तक ना धुल जाए तब तक हम सब देवरानी जेठानी अपने कपड़े नहीं धो पाती हैं। आपके घर का तो माहौल ही अलग है। जब कपड़े धो ही रही थी तो पापा के कपड़े टंगे थे खूंटी पर, यह भी ले जाती। तभी रागनी की सास की आवाज़ आई, जो बाथरूम का दरवाज़ा खटखटा रही थी, रागनी, दरवाज़ा खोलो, यह तुम्हारे पापा के कपड़े हैं, इन्हें भी धो दो। रागनी ने दरवाज़ा खोला तो वह दंग रह गई। उसकी सास ने दरवाजे पर से 4 पैंट शर्ट उसके ससुर की डाल दी, यह कहकर, तुम्हारे पापा कह रहे थे कि मशीन में कपड़े साफ नहीं होते। रागनी ने यह सुनकर दरवाज़ा बंद कर लिया। रागनी उन कपड़ों को उठा ही रही थी कि उसकी सास ने बाहर से कहा, अच्छे से ब्रश लगा देना पैंट पर। रागनी धीरे धीरे उन कपड़ों को भिगोकर साबुन लगाने लगी। रागनी को वह दिन याद आ गया जब उसकी शादी के बाद उसकी दोनों बड़ी ननद अपनी सास को लेकर रागनी के हाथ का खाना खिलाने के लिए उसके घर पर आई थी। छोटी ननद पहले ही आई हुई थी। रागनी की शादी में उसकी छोटी ननद 4 माह की प्रेग्नेंट थी। रागनी और उसकी छोटी ननद एक ही उम्र की थी, इसलिए शुरू शुरू में रागनी उससे काफ़ी बातें कर लेती थी।
लेकिन जब ननद की सास आ गई तो रागनी रसोई में लग गई थी। रागनी जल्दी से खाना बना रही थी। रागनी की किसी भी ननद ने उस समय उसकी मदद नहीं की। रागनी ने सोचा कि मीठे में हलवा भी बना देती हूँ। जैसे ही वह अपनी छोटी ननद को इशारे से बुलाकर रसोई में आने के लिए कहने लगी तो उसकी बड़ी ननद ने देख लिया। छोटी ननद के आने से पहले ही बड़ी ननद नेहा आ गई और आते ही कहने लगी, रागनी क्या काम है, मुझे बताओ। तुम कोमल को काम मत बताया करो, तुम्हें पता है वह प्रेग्नेंट है। तभी रागनी ने कहा, दीदी मैं काम बताने वाली नहीं, हलवा भी बना लूँ ये पूछने के लिए बुला रही थी कोमल दीदी को। रागनी ने ख्यालों में खोए खोए सारे कपड़े साबुन लगा दिए। बहुत मुश्किल से रागनी ने वह कपड़े धोए। जब कपड़े धोकर उठने लगी उसे महसूस हुआ कि उसका दायां पैर नहीं उठ पा रहा है। रागनी जैसे तैसे करके नल को पकड़ खड़ी हुई। उसकी आंखों से आंसू आ गए। फिर रागनी बाहर आ गई। उसने बड़ी बाल्टी में कपड़े रखे थे। वह धीरे धीरे बाल्टी को खींचकर बाहर ले गई। जैसे ही बालकनी में पहुंची, सामने रहने वाली हेमा आंटी ने रागनी को देखा। वह देखकर हैरान हो गई कि रागनी से बाल्टी नहीं उठ पा रही है। हेमा आंटी ने आवाज़ लगाई, रागनी बेटा तुम्हें ठंड लग सकती है, इस हालत में खांसी जुकाम ठीक नहीं होता। इतनी सुबह सुबह कपड़े क्यों धोए तुमने? कहाँ है अजय? बुला जरा, उसके कान खींचूं। इतना सुनकर रागनी के आंसू छलक उठे। उसने कहा, बस आंटी, मन किया तो धो दिए हाथ से। हेमा आंटी रागनी की आंखों में आंसू देखकर समझ रही थी क्या हुआ होगा। रागनी कपड़े सुखाकर अंदर आ गई। रागनी के अंदर आते ही रागनी की ननद बालकनी में चली गई हेमा आंटी से गप्पे लड़ाने के लिए। नेहा ने आंटी से कहा, आंटी जी बहुत ठंड करवा दी आपने तो, रजाई से निकलने का मन ही नहीं करता। हेमा आंटी भी बड़ी सीधी सपाट औरत थी। इससे आगे की कहानी हम कहानी के अगले भाग में बताएंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।